हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं दिल्ली में अकेले रह रहा था कि मेरी एक पुरानी दोस्त का फोन आया। वह भी दिल्ली में थी। मैंने उसे रूम में बुला लिया। दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं कोलकाता शहर का रहने वाला हूँ। मैं कोलकाता में ही जॉब करता था, लेकिन अब मेरी कंपनी ने मेरा तबादला दिल्ली जैसे बड़े और शानदार शहर में कर दिया है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा हाइट 5 फुट 9 इंच है। मेरा शरीर एकदम फिट है क्योंकि मैं रोजाना जिम में पसीना बहाता हूँ और अपनी बॉडी को तराशता हूँ। मेरे चौड़े कंधे और सिक्स पैक ऐप किसी भी लड़की को दीवाना बना सकते हैं। जब मेरी कंपनी ने मेरा तबादला दिल्ली में किया तो मैं थोड़ा घबरा गया था। दिल्ली मेरे लिए एकदम नया शहर था। यहाँ ना तो मेरा कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं अपने कंपनी की एक लड़के देव के साथ एक फ्लैट शेयर करने लगा। देव ठीक ठाक था, लेकिन उसका रहन सहन और मेरी आदतें बिल्कुल नहीं मिलती थी। वह रात भर मोबाइल में गेम खेलता था और सुबह देर तक सोता था। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जल्दी उठकर जिम जाता हूँ और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखता हूँ। देव के साथ रहते हुए मुझे लगने लगा कि मैं किसी जेल में कैद हूँ। दिल्ली की चकाचौंध ने शुरुआत में तो मुझे लुभाया। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगी। ऑफिस में काम का प्रेशर इतना था कि मैं दिन भर फाइलों और लैपटॉप में उलझा रहता था। रात को जब फ्लैट पर लौटता था तो देव की बकवास और उसका गंदा कमरा मुझे और चिड़चिड़ा कर देता था। मैं सोचता था कि काश कोई ऐसा दोस्त मिले जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। उस दिन देव अपने गांव गया था, पर 10 दिन के बाद वापस आने की कहकर गया था। एक दिन मैं ऑफिस से थक हार कर फ्लैट पर लौटा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, अरुण, मैं दीपिका बोल रही हूँ। मैं एकदम चौंक गया। दीपिका मेरी स्कूल और कोचिंग की पुरानी दोस्त थी। हम 12वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे और बाद में कोचिंग में भी मिलते रहते थे। दीपिका का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में उसकी वह खूबसूरत स्माइल और गोल मटोल चेहरा घूम गया। मैंने बड़े ही उत्साह से पूछा, अरे दीपिका, तू कहाँ से बोल रही है? इतने साल बाद कैसे याद किया? मैं दिल्ली में हूँ अरुण, तू भी यही है ना? मैंने तेरा नंबर तेरे एक पुराने दोस्त से लिया है। मुझे मिलना है तुझसे। उसने जैसे ही कहा कि मिलना है, मेरे दिल में जैसे लड्डू फूटने लगे। मैंने तुरंत उसे अपने फ्लैट का पता दिया और कहा आज रात तो यहीं रुकेगी। करीब 1 घंटे बाद दीपिका मेरे फ्लैट पर थी। जैसे मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दीपिका पहले से भी ज्यादा हॉट हो गई थी। उसकी हाइट करीब 5 फुट 5 इंच की थी। उसने टाइट जीन्स और लाल रंग की टॉप पहना था, जिससे वो और भी खूबसूरत दिख रही थी। उसका चेहरा अभी भी वैसा ही गुलाबी और बेदाग था। होठ उसके बहुत ही खूबसूरत है। भरा हुआ बदन। दीपिका ने शरारती अंदाज में पूछा, क्या देख रहा है अरुण? मैंने हंसते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि तू पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। इस पर वह भी हंस पड़ी और मेरे गले लग गई। जैसे ही वह मेरे सीने से टकराई, मेरे दिल की धड़कन जोर से धड़कने लगी। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने दीपिका के लिए कॉफी बनाई और पुरानी बातें करने लगी। उसने बताया कि उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब दिल्ली में एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है। मैंने उसे अपनी जॉब और दिल्ली की जिंदगी के बारे में बताया। बातों बातों में उसने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र भी किया। उसका नाम राहुल था। वह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी।
मैंने पूछा, क्या हुआ दीपिका, सब ठीक तो है ना? उसने गहरी सांस ली और बोली, अरुण, राहुल ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे एक लड़की के साथ अपने रूम में देखा। वो दोनों एक अलग ही अवस्था में थे। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे गले लगाया और समझाया, दीपिका, वह तेरे लायक नहीं था। तू इतनी खूबसूरत और समझदार है, तुझे उससे लाख गुना बेहतर लड़का मिलेगा। वह मेरे सीने से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही वह सीने से टकराकर रोने लगी, उसकी गर्म सांसें मुझे पागल कर रहा था। मैंने धीरे से उसके बाल सहलाए और कहा, दीपिका, तू मेरे साथ है, मैं तुझे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। बातें करते करते रात हो चुकी थी और दीपिका ने कहा कि वह मेरे फ्लैट पर ही रुकेगी। मेरे पास सिर्फ एक बेड था, तो हम दोनों को ही उसी पर सोना था। मैंने दीपिका को अपनी टी शर्ट दी ताकि वह चेंज कर ले। जब वह बाथरूम से निकली तो मेरी सांसें थम गई। मेरी टी शर्ट उसकी जांघों तक ही थी, जिससे उसकी गोरी चिकने टांगे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हम बेड पर लेट गए। दीपिका मेरी बगल में थी और उसकी पीठ मेरी तरफ। मैं खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन दीपिका की गर्माहट मुझे बेकाबू कर रही थी। थोड़ी देर बाद दीपिका पलटी और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि उसकी सांस महसूस कर रहा था। मैंने धीरे से उसकी गाल पर हाथ रखा और कहा, दीपिका, तू ठीक है ना? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, अरुण, मुझे तुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा, क्या? उसने मेरे होठ पर अपने होठ रख दिए। उसका चुंबन इतना गर्म और पागल कर देने वाला था कि मैंने भी उसे चूम लिया। उस वक्त वह मुझे बड़ी ही प्यारी और मासूम दिख रही थी। मैंने धीरे धीरे दीपिका को सहलाना शुरू किया। मैंने दीपिका को कस के अपनी बाहों में भर लिया। वह मेरी बाहों से ऐसे लिपटी हुई थी मानो जैसे उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा हो। दीपिका की आंखों में आंसू थे। वह आंसू भरी आंखों से बोली, अरुण, क्या तुम मेरी दर्द कम कर सकते हो? मैंने कहा, मैं कैसे? उसने कहा, बस तुम ही कर सकते हो। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ ही क्यों? तुम मेरी जुनून को झेल नहीं पाओगे। उसने कहा, मुझे तो बस तुम्हारे साथ ही। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीपिका, तू बस इस पल को जी। मैं आज तेरे सब दुख दर्द दूर कर दूंगा। तू बस एंजॉय कर, मैं तुझे स्वर्ग की सैर करवाऊंगा। मैं उसके दर्द को दूर करने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी। वह इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी, पर मैं लगातार। दीपिका की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से निकली हुई मीठी स्वर ऐसे लग रहा था जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो। हम दोनों ही हाफ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं दीपिका के बगल में ही लेट गया। 2 दिन तक मैं दीपिका के साथ रहा। हम दोनों के 2 दिन बड़े ही अच्छे से गुजरे। तीसरे दिन मैंने दीपिका से अपने दिल की बात कही। मैंने कहा, दीपिका, मैं तुझे स्कूल के समय से ही चाहता हूँ। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरे गले लग गई। उसने कहा, अरुण, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ। तूने मुझे उस धोखेबाज से निकाला और इतना प्यार दिया। उसके बाद हम दोनों ने कई बार मेरी और दीपिका के फ्लैट पर अपना कीमती समय बिताया। अब दीपिका कोलकाता में पोस्टेड है और अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन जब भी वह दिल्ली आती है हम दोनों फिर से वही आग बरसाते हैं। हम दोनों का रिश्ता आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।